Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel. I am here Anwar. So जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट मैं आपको यही बोलूँगा कि जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें जितना हो सके। ओके, सो आज का जो अपना न्यू टॉपिक है टोटली जो होने जा रहा है वोकैबुलरी और वर्ड्स पर होने जा रहा है। आज मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। कौन कौन से 5 पॉइंट होंगे कि अपने को जो वोकैबुलरी है, वर्ड्स हैं, वो इंग्लिश की एक जड़ है। वोकैबुलरी और वर्ड्स भी अपने को आने चाहिए। टॉपिक अपने हो गए हैं और आगे और भी होंगे टॉपिक, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गए हैं, टॉपिक और भी होंगे आगे। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि वोकैबुलरी और वर्ड्स मेन प्रॉब्लम जो होती है कि वर्ड्स और वोकैबुलरी को कैसे रिमेंबर करें, कैसे इसको इनको माइंड में सेट करें, मेमोरी में अपने कैसे इनको रख सकें। ओके, तो बहुत सारी वोकैबुलरी है, बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी और वर्ड्स हैं। तो अपने जो लिमिटेड जैसे स्पीक करना है तो उसके लिए अपने को कैसे रिमेंबर करना है, कैसे उनको माइंड में सेट करके रखना है। तो 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। 5 पॉइंट्स आपके लिए लेकर आया हूं कि कैसे अपने एक वर्ड्स और वोकैबुलरी को कैसे अपने एक माइंड में रख सकते हैं। ओके, तो पहला अपना जो पॉइंट है, हाउ कैन वी रिमेंबर वोकैबुलरी वर्ड्स। ओके, तो ये अपना है क्वेश्चन। सेकंड है नॉट वर्ड्स रिमेंबर और नॉट रिमेंबर। ओके, तो मैं इसको बताऊंगा आपको विस्तार से। मेक इट ए हैबिट टू लर्न 10 to 15 वर्ड्स इन ए डे। ओके, 4 नंबर, यूज 10 वर्ड्स फॉर ईच टॉपिक। 5, पिक अप स्मॉल वर्ड्स इन द बिगिनिंग स्टार्टिंग। ओके, तो पहले अपने बात कर लेते हैं। जो पहला अपना पॉइंट है, हाउ कैन वी रिमेंबर वोकैबुलरी वर्ड्स। तो सबसे पहले अपने को वर्ड्स रिमेंबर करने, वर्ड्स अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश अपने सीख रहे हैं, द बेस्ट, बहुत अच्छा है। टॉपिक के साथ अपने को वोकैबुलरी और वर्ड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, इसकी भी अपने को बहुत ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो कैसे करते हैं, ये अपना है क्वेश्चन। सेकंड अपना जो पॉइंट है, नॉट वर्ड्स रिमेंबर और नॉट रिमेंबर। आजकल क्या है, आजकल एक सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी के पास मोबाइल है। तो पहले के ज़माने में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो क्या करते थे, एक छोटी सी डायरी लेकर रखते थे। जो वर्ड आता था उसको भी लिख लेते थे, जो वर्ड नहीं आता था उसको भी लिख लेते थे, जो आता था उसको भी लिख लेते थे। जो आपको रिमेंबर है वो भी लिखना, जो आपको रिमेंबर नहीं है तो उसको भी लिखना। ओके, सो क्या करते थे कि ऑफलाइन क्लासेस होती थी। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता था कि जैसे अपने किसी का भी मीन पता नहीं, उसको हिंदी में लिख लिया, दूसरे दिन जाके सर से पूछा इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो वही उसी डायरी में अपने लिख लेते थे। तो आजकल क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट, टुडे एरा ऑफ सोशल मीडिया, वी कैन से दैट। सो मोबाइल के अंदर नोट पैड होगा सभी के पास, वहाँ पर अपने क्या कर सकते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं। बहुत सारी ऐप भी आ चुकी है, डिक्शनरी भी है। लेकिन अपने क्या करना है, आपको मैं एक मेथड बता रहा हूँ कि अपने को वर्ड्स रिमेंबर कैसे हो सकते हैं, अपने वर्ड्स रिमेंबर वोकैबुलरी कैसे अपने गेन कर सकते हैं, कैसे अपने याद कर सकते हैं। ओके, तो डेली आपको क्या करना है, जो आपको वर्ड आते हैं उसको भी लिखना है डेली 10 या 15 वर्ड्स। जो आपको नहीं आते हैं उनको क्या करना है, हिंदी में 10 या 15 ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आपको इंग्लिश में उन चीज़ों का बारे में पता नहीं है कि इसको अपने क्या बोलेंगे इन इंग्लिश। ओके, तो डेली आपको ये हैबिट बनानी है। नोटबुक में या फिर मोबाइल में कहीं भी आप लिख सकते हो। 10 या 15 वर्ड्स जो आपको आते हैं वो लिखने हैं, जो आपको नहीं आते हैं वो लिखने हैं। सपोज दैट जैसे आपको पढ़ाना क्या होता है इंग्लिश में आपको नहीं पता, तो आप वहाँ पर क्या लिख सकते हो, पढ़ाना। तो फिर आपको क्या करना है, सर्च करना है या फिर पूछना है, डिक्शनरी में देखना है, गूगल में जाके देख सकते हैं, फिर उसको नोट करना है, नोट करके फिर उसको रिमेंबर करना है। ओके, सेकंड
सॉरी थर्ड, मेक इट ए हैबिट टू लर्न 10 to 15 वर्ड्स डेली। आपकी ये आदत बना लो। आदत कैसी अपने को बनानी है? अपने को आदत ऐसी बनानी है कि 10 to 15 वर्ड्स, 10-15 वर्ड्स मुझे रिमेंबर करने हैं। लिख तो लिए लेकिन मुझे वो रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं। 10 से 15 वर्ड्स डेली के मुझे 10-15 वर्ड्स रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं। ये आपकी हैबिट बना लो, आदत बना लो। ओके, नोटबुक में आपने नोट कर लिया, मोबाइल में आपने नोट कर लिया, लेकिन उसको रिमेंबर किया नहीं है, तो मैं ज़्यादा आपको नहीं बोलूँगा। 10 वर्ड्स आप डेली के याद करोगे तो 1 मंथ में 300 वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली हो जाते हैं। अगर आप करते हो तो 300 नहीं 200 तो आप कर ही लोगे। ओके, 4 नंबर पे जो आता है अपने, यूज़ 10 वर्ड्स फॉर ईच टॉपिक लाइक इज। इसका क्या मतलब है? ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया है, इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको टॉपिक करवा दिए हैं, जैसे डू करवा दिया, डज, डिड, विल, शुड, कॉन्टीन्यूज़, फ्यूचर कॉन्टीन्यूज़, पास्ट कॉन्टीन्यूज़, फ्यूचर सिंपल, लाइक इस, बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं। ओके, तो यूज़ 10 वर्ड्स। जो आपने ये 10 वर्ड्स रिमेंबर किए हैं डेली के, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है हर टॉपिक के साथ। या आप, इट्स डिपेंड ऑन यू कि कौन सा टॉपिक आप लर्न कर रहे हो आज के दिन, कौन सा टॉपिक आप सीख रहे हो। वो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उस टॉपिक के साथ जो 10 वर्ड्स आपने रिमेंबर किए हैं, वोकैबुलरी जो आपने रिमेंबर की है, वहाँ पर जो टॉपिक कौन सा आपने ले रखा है, उसके साथ आपको क्या करना है? सेंटेंस बनाने हैं। सेंटेंस बना के उसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, लास्ट, पिक अप स्मॉल वर्ड्स इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में क्या करना है अपने को कि बड़े बड़े वर्ड्स नहीं उठाने हैं। अगर आप जीरो से इंग्लिश को स्टार्ट कर रहे हो तो जीरो से इंग्लिश को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको छोटे छोटे वर्ड्स उठाने हैं। गो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, गो जाना होता है, कम आना, गिव देना, टेक लेना, टीच पढ़ाना, स्पीक बोलना। दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आपको पिक करने हैं। छोटे छोटे वर्ड्स आपको स्टार्टिंग में आपको याद करने हैं, रिमेंबर करने हैं। छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं। डेली क्या करना है आपको? 10 या 15 वर्ड्स आपको डेली के रिमेंबर करने हैं। ओके, फिर एक बार और इसको देख लेते हैं। नॉट वर्ड्स, यानी कि जो आपको वर्ड्स आते हैं 10 या 15 वर्ड्स डेली के, 10 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली इसको ले लेते हैं। 10 वर्ड्स आपको डेली जो आते हैं उनको नोट करना है, जो नहीं आते हैं उनको नोट करना है। ओके, तो जो आते हैं वो अलग पड़े रहेंगे, जो नहीं आते हैं वो अलग पड़े रहेंगे। जो अपने को आते हैं वो तो अपने माइंड में हैं। ओके, वो तो आते हैं। जो 10 वर्ड्स अपने को नहीं आते हैं उनको अपने नोट करना है, लिखना है, रिमेंबर करना है, याद करना है। मेक इट ए हैबिट टू लर्न 10 वर्ड्स। डेली की आप ये आदत बना लो, अपनी हैबिट बना लो कि मेरे को 10 वर्ड्स रिमेंबर करने हैं। ओके, यूज़ 10 वर्ड्स फॉर ईच टॉपिक। कोई सा भी टॉपिक आप लर्न कर रहे हो, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे अपना लास्ट टॉपिक हुआ था लाइक इज कॉन्टीन्यूज़ हुआ था, या फिर कोई भी हुआ था, डू से आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे डू या डज, डिड से स्टार्ट कर सकते हो, और विल से स्टार्ट कर सकते हो। कोई सा भी टॉपिक आप लर्न करने हो उसके साथ ये जो 10 वर्ड्स आपने लिए हैं, जैसे आपने जैसे टीच सीखा है, या फिर गो सीखा है, टेक सीखा है, गिव, तो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। ओके, यूज़ कर नहीं सकते हो, यूज़ करने हैं। ओके, पिक अप स्मॉल वर्ड्स इन द स्टार्टिंग या बिगिनिंग। स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे वर्ड्स उठाने हैं, बड़े बड़े वर्ड्स नहीं उठाने हैं, क्योंकि आप अभी जीरो से हो, अभी आप स्टार्ट किया है। सो ओके, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पूरा जो मैंने आपको एक पॉइंट के बारे में 5 पॉइंट बताए हैं, 4-5 पॉइंट जो भी मैंने आपको बताए हैं, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो वोकैबुलरी भी आपको कैसे रिमेंबर करनी है, कैसे गेन करनी है, वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो छोटे छोटे वर्ड्स से अपने स्टार्ट करेंगे तो एक बड़े बड़े फिर आपने वर्ड्स अपने आप उठाने लग जाएंगे। हाँ, ये तो मुझे पता है, कोई और बताएं, ये भी मुझे पता है, कोई और बताएं। फिर नए नए वर्ड आप रिमेंबर करने लग जाओगे, लिखने लग जाओगे। पहले अपने स्टार्ट करना है छोटे छोटे वर्ड से। ओके, तो उसको अपनी प्रैक्टिस करनी है। टॉपिक जितने भी मैंने आपको करवाए हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट।
सभी को इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी है कि प्रैक्टिस अपने जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे अपने लिए बेटर है, अपनी इंग्लिश है इम्प्रूव होती जाएगी। ओके, सो छोटे छोटे वर्ड्स पहले स्टार्टिंग में उठाने हैं, फिर अपने बड़े वर्ड्स उठाएंगे। ओके, तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो आज के लिए इतना ही। ये छोटा सा जो मैंने आपको बताया 5 पॉइंट्स जो वर्ड्स और वोकैबुलरी के बारे में बताएं कि अपने कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे गैदर कर सकते हैं, कैसे एक बड़ा इसको बना सकते हैं। छोटे छोटे वर्ड्स जैसे डेली के आप 10 वर्ड्स, तो एक दिन आपके अंदर बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी और वर्ड्स रिमेंबर हो जाएंगे, आपकी मेमोरी के आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ओके, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। अगर किसी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, नोटबुक में भी नोट कर सकता है। ओके, मिलते हैं न्यू वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस।